गुरुजी, आपने देखा होगा कि युवा उद्वेलित है भारतवर्ष का, और तमाम तरह की अभी दिल्ली में मामला हुआ, इस्तीफा भी देना पड़ा शिक्षा मंत्री को। तो क्या मानते हैं, युवा उद्वेलित है या इसके पीछे राजनीति हो रही है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में अगर विरोध न हो, प्रतिरोध न हो, अपनी मांगों को न उठाया जाए, तो राजतंत्र और लोकतंत्र में फिर अंतर क्या है। तो लोकतंत्र में छात्रों ने अपनी आवाज उठाई, नीट का एक प्रकरण हुआ, प्रश्न पत्र लीक का, और ये तो उचित तो नहीं कहा जा सकता, अनुचित हुआ। और अनुचित होने के कारण अगर भारत के शिक्षा मंत्री ने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दिया है, तो एक बहुत अच्छा उन्होंने सेट कर दिया नैरेटिव कि अब आने वाले समय में जिनके मंत्रालय में ऐसे कोई कार्य होते हैं वो फिर इस्तीफा देंगे। इसका अर्थ है कि भारत का लोकतंत्र और सुदृढ़ होगा, सरकार जवाबदेह होगी और जनता को प्रश्न पूछने का पूरा हक है, वो भी छात्र। आपने एक और प्रश्न किया, छात्रों के नाम पर जो अराजक तत्व आए थे, चाहे वो विदेशी फंडों से, चाहे आंतरिक जो भी लोग हैं जो सरकार को, देश को स्थिर करना चाहते हैं, सनातन को, उनको भी पहचान लिया गया है। छात्रों का स्वागत है, क्योंकि भारत माँ के बेटे हैं वो, उनका हक है इस भारत पर। और सरकार भी संवेदनशीलता के साथ अपने एक मंत्री को इस्तीफा दिलवाती है, और उन्होंने जो मांग की थी उससे कहीं ऊंचाई पर और जाकर के उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने 3-4 मांगे मानी थी, पर मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी 3-4 मांगों से संतुष्ट होंगे। वो 40-50 मांगों को पूरा करेंगे, क्योंकि उनका भी अपना एक विजन है छात्रों के लिए। अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछेंगे, एक मनुष्य के रूप में, मुझे लगता है थोड़ा विलंब हो गया है, थोड़ा और जल्दी निर्णय होना चाहिए था। पर अब राजनीतिक कंपल्सन क्या है, सरकार के कंपल्सन क्या है, वस्तु स्थिति देश की क्या थी, वो तो सत्ता में बैठे लोग ही समझ सकते हैं कि क्यों देरी हुई। हो सकता है कोई कारण रहा। सरकार के द्वारा अयोध्या की तरह जन्मभूमि पे भी कार्यसभा होगी, श्री कृष्ण जन्म स्थान पे। तो मैं तो वृंदावन से ही हूँ, तो होना क्यों नहीं चाहिए। काशी, मथुरा, अयोध्या। संतों ने क्या निर्णय किया है, कार्यसभा करेंगे, कब से करेंगे? नहीं, वो देखिए 500 साल इसमें लगे थे राम मंदिर में। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसमें 500 दिन भी नहीं लगेगा। श्री कृष्ण मंदिर हमारा है, जन्मस्थान हमारा है, सनातनियों का है और हमारा ही रहेगा। नहीं तो वो कार्यसभा के माध्यम से हमारा होगा या न्यायालय के? देखिए, हम तो न्यायालय को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। आस्था को उससे ऊपर हम कभी नहीं रखेंगे। नहीं तो आप हमसे फिर हम प्रश्न कैसे पूछेंगे? तो क्या आप कभी पूछते हैं ना कि आप बताओ शरिया मानते हो कि आप संविधान मानते हो? तो फिर हम क्या मानते हैं? हमसे अगर कोई प्रश्न पूछे तो पहले आप क्या मानते हो? हम तो संविधान को ही मानते हैं भारत में, पर वो संविधान जो भारत का ही बना हो। अगर ब्रिटिशों ने कुछ बनाया है तो उसको फिर से संशोधन करके हमें भारतीय नीतियों को लागू करना चाहिए। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हमारी आस्था की नीतियां हो, ये सब भारतीय नीति सनातनी और सांस्कृतिक रूप से उसमें शामिल करना चाहिए। हम ये मान के चलें कि वहां तो कार्यसभा की आवश्यकता नहीं होगी? नहीं, आवश्यकता होगी तो होगी। समाधान निकल आएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि वहां समाधान निकल आएगा। कई बार उनके संत उसको लेकर के टिप्पणियां होती रहती हैं, विपक्ष तमाम आरोप लगाता है। आपको क्या लगता है अच्छी तरह से चला रहे हैं? देखिए, गोरक्ष पीठ के महंत हैं और इतनी पुरानी परंपरा, गोरखनाथ जी की परंपरा। पहले लोग कहते थे बाबा जी हैं, केवल भगवा पहन के घूमते रहते हैं। अब 10 साल से ऐसा शासन दिया कि बहन बेटियां सुरक्षित होकर घूम रही हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी समाप्त है, जहां भय समाप्त होता है वहां विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो एक संत के रूप में ही नहीं, एक अच्छे प्रशासक के रूप में श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश में नहीं, दुनिया में एक मिसाल पेश किया है कि वास्तव में इस भगवा में रह करके लोकतंत्र की हिफाजत कैसे की जा सकती है और अपने राज्य की उन्नति कैसे की जा सकती है। राष्ट्र उनकी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है। प्रधानमंत्री बने। देखिए, तो लोकतंत्र का विषय है और हर एक कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी जी को कौन मानता था? वो तो खुद ही बोलते हैं हम चाय बेचते थे। तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, ना जनता ने सोचा होगा। नहीं, मुझे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, लोकतंत्र में जनता जिसको चाहती है और पार्टी की आंतरिक नीतियां होती हैं वो बनती ही है।
तो मैं तो नहीं मानता कि उनमें कोई ऐसा अयोग्यता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। योगी आदित्यनाथ जी में सारी संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में आपके कानून व्यवस्था में सुधार आया है, आपके अपने दृष्टिकोण से या आपके शिष्यों ने जो बताया हो या अलग सोर्सों से आपको मालूम चला हो, भ्रष्टाचार में भी क्या हम जो है अंकुश लगा पाए हैं वो योगी? देखिए, ये हाथ में मेरे एक दंड है, इसको बोलते हैं जादुई दंड। तो जादुई दंड से ऐसे घुमा देने से कुछ ठीक तो नहीं होता। जो प्रदेश भयभीत होकर जी रहा था, बहन बेटियां बाहर नहीं आ रही थी, तो करप्शन में भी कमी है, 100% खत्म हो गया होगा, ये हम नहीं मान सकते। लोगों को कहना है तरीका बदल गया है। विचार नहीं, विचार देखिए, विचार बदलना होता है। अगर कोई भगवाधारी संत आया है तो धर्म के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से विचार बदलेंगे और धीरे धीरे लोक परंपरा सही होगी तो भ्रष्टाचार इत्यादि भी सब समाप्त हो जाएंगे। शुरुआत अच्छी है तो अंजाम भी अच्छा होगा।